बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू AUKFX। और आज की वीडियो के अंदर हमने एक इंडिकेटर की थोड़ी सी डिस्कशन है। ये इंडिकेटर मैं पहले भी अपने वीडियोस में दे चुका हूँ। शायद उसके अंदर अब मैंने इंग्लिश वर्जन में दी थी, तो इसलिए क्योंकि अब उर्दू वर्जन भी साथ साथ चलाना पड़ रहा है, तो उसकी वजह से मैंने दोबारा से इसका इंतखाब किया। क्योंकि हमारी जो ट्रेडिंग है उसमें उसका क्या किरदार है, और टाइम सेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये तो खैर जो कोर्स चल रहा है, क्रैश कोर्स, वो एक अलग है, उसकी वीडियोस अलग चल रही हैं और वो अलग से बाकायदा आपको मिल जाएंगी मेरे ब्लॉग के ऊपर। और ब्लॉग एड्रेस आपको अभी नीचे स्क्रीन पे शो हो जाएगा, तो उसमें आप ये के ब्लॉग को ज्वाइन कर सकते हैं। और उधर से आपको जो है काफ़ी रहनुमाई होगी कि इंडिकेटर्स और जो पोस्टेस आ रही हैं, जो नई जितनी भी वीडियोस जो लॉन्च हो रही हैं, वो सब वहाँ पे आपको रहनुमाई करती रहेंगी, तो आपको ज़्यादा आसानी रहेगी। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी ज़रूरत क्या है, इस पे भी अभी हम डिस्कस करते हैं। पहले चल के लेके जाता हूँ मैं आपको अपने ब्लॉग पे, तो आप इसको ज़रा नोट कर लें कि ब्लॉग पे जो है अभी ये, क्योंकि इस वेबसाइट पे अभी मज़ीद काम चल रहा है। इसका थीम और इसके मामला तो अभी बाद में हम सेटल करेंगे, लेकिन क्योंकि हमारे पास डाटा इतना है कि हमने उसको साथ साथ ही अपलोड करना शुरू कर दिया। तो आपने इसके अंदर क्या करना होगा, जब आप डाउनलोड के लिए जाएंगे तो आप डाउनलोड्स को क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे मुख्तलिफ इंडिकेटर्स जो हैं उनके ऊपर वीडियोस भी आ रही हैं, और साथ साथ ये भी आ रहा है कि ये देखें। तो जो भी है साथ में आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, तो ये आपको आपके जो पर्सनल कंप्यूटर है उस पर डाउनलोड हो जाएगा हाथ के हाथ। इसी में मैं ये इंडिकेटर भी डाल दूंगा, तो आपको ये यहाँ से आराम से मिल जाएगा। और भी बहुत से इंडिकेटर्स हैं, उनकी वीडियोस देखना चाहें तो आप उनकी वीडियोस भी प्रॉपर यूट्यूब पे मौजूद हैं, वो आपको मिल सकती हैं। तो अब हम जाते हैं अपने आज के टॉपिक पे। टुडे टॉपिक ये है कि हमने एक ऐसा इंडिकेटर जो कि हमें टाइम सेशन साथ साथ बताता रहे, तो हमें थोड़ी सी आसानी हो जाए। तो मार्केट में बहुत से टाइम सेशन के ऊपर इंडिकेटर्स थे, लेकिन मैंने ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल और यूनिक सा था, और ये फ्री इंडिकेटर है। मतलब ये ना किसी ने बनाया है ना कुछ, तो ये तो एक फ्री इंडिकेटर है, लेकिन इसकी जो ये सिर्फ और सिर्फ आपकी जो GMT लोकल टाइम होती है, ये उसके ऊपर काम करता है। तो अब हम काम करते हैं कि इसको पहले तो इंडिकेटर इंस्टॉल कैसे होता है, उसके लिए MT4 की ट्यूटोरियल वीडियोस हैं, उनमें जाके आप देख सकते हैं। मैंने थोड़ा सा टाइम को शॉर्ट करना होता है, तो इसलिए मैंने उसको पहले से इसके अंदर डाला हुआ है। आप सिंपल इसके अंदर नेविगेटर पे जाएंगे। नेविगेटर पे इंडिकेटर के अंदर आपने जो मैंने तो इसको टाइम हाईलाइटर के नाम से, मैंने सेशन हाईलाइटर के नाम से जो है इसमें रखा हुआ है। बल्कि एक मिनट मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, तो मुझे सही मायनों में पता लग जाएगा कि कौन सा इंडिकेटर है। टाइम सेशन के नाम से, तो ये मैंने अपनी एग्जांपल में रखा हुआ है फोल्डर्स में। आपने भी इसी तरह उसको कॉपी पेस्ट कर लेना है, मैंने वो सारा ट्यूटोरियल में शो किया हुआ है। और आपने क्या करना है कि फॉरेक्स सेशन जो है इसको डबल क्लिक करना है। जब आप डबल क्लिक करेंगे तो एक तो अबाउट आ जाता है, किसने बनाया क्या है, वो तो सारा फॉरेक्स सेशन का आ गया। कॉमन के अंदर जाके इसको अलाउ कर देना DLL इंपोर्ट्स को, कि जो DLL फाइल्स होंगी वो इंपोर्ट होती रहें, ताकि टाइम जो है वो खुद ब खुद भी उसको एडजस्ट कर लेगा। तो इनपुट्स के अंदर जाना है। हम पाकिस्तान में है तो लोकल GMT हमारा जो है +5 बनता है, तो हम इसको 5 की एंट्री देंगे। और जो ब्रोकर GMT है उसमें मेरे तकरीबन 3 घंटे का फ़र्क है, जो इस वक्त मेरे ब्रोकर का है। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपका जो ब्रोकर है उसका टाइम आपको पता होना चाहिए, वो उसकी वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको आपने ज़रूर नोट करना है कि आपका जो भी आप इस वक्त ब्रोकर यूज़ कर रहे हैं उसके MT4 पे इसकी टाइमिंग क्या है। बहुत से सिडनी सेशन में लेट आते हैं, 15-20 मिनट का फ़र्क डाल देते हैं, आधे घंटे का फ़र्क डालते हैं। बहुत से ब्रोकर 1 घंटे बाद आते हैं, ठीक है। तो सिडनी सेशन एशियन सेशन जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो वहाँ से फिर ये हमारी एंट्री तो इसकी जो बनती है वो मैं अभी आपको बता देता हूँ, लेकिन आपने हमारी बनती है 2 की, जो मेरे इस ब्रोकर की है। तो ये ज़रूरी नहीं कि पाकिस्तान में ही हर ब्रोकर, ये आपका ब्रोकर आपको पता करना पड़ेगा कौन से इलाके में है। सही है। अगर इसका कंट्री लंदन का लगता है, या बहुत से जो हैं वो चार्ल्स विक्टोरिया के हैं, बहुत से जो है साउथ अफ्रीका के हैं, बहुत से जो है रशिया के हैं, तो आपने उसके मुताबिक जो ब्रोकर टाइमिंग का गैप आ रहा है आपके मुल्क के साथ, उस डिफरेंस को आपने यहाँ पे इनपुट करना है। मिसाल के तौर पे मेरा डिफरेंस 2 का बनता है, तो मैं इसको 2 यहाँ पे इनपुट कर दूंगा। तो इस तरह से आपने जो है इसकी सेटिंग करनी है, और बहुत ही आसान है। और इस पे आके आपने इसको कर देना 2। ये हो गया 2। अच्छा, अब आप आ जाएं कलर्स में। तो कलर मैंने इसके जो बाय डिफ़ॉल्ट हैं वही रखे हुए हैं, अगर आप चेंज करना चाहें चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी से। उनकी जो विड्थ है, स्टाइल है, चेंज कर सकते हैं, वैसे ज़रूरत नहीं है। लेवल्स हैं, इसमें कोई लेवल इंक्लूड नहीं है। इसमें विजुलेशन जो है ऑल टाइम फ्रेम की दे दी हुई है, तो बस आपने सिंपल इसको क्लिक करना है और ओके करना है। जब आप ओके करेंगे तो यहाँ पे देखें फॉरेक्स मार्केट का जो सेशन लोकल टाइम है वो आपका GMT 5 आ रहा है, और इस वक्त का जो टाइम है 5 बज के
16 मिनट इसने इसको 24 आवर पे उठा लिया। इसका मतलब ये पिक हो गया मेरे कंप्यूटर से। अब जो इसका डिफरेंस बन रहा है उससे इसने खुद ब खुद डिफरेंस निकाल दिए हैं कि आपके सेशन टाइम के मुताबिक ये डिफरेंस निकलते हैं। ठीक हो गया। मैंने किस तरह से इसको चेक करना है, मैंने इसको फाइनली चेक करने के लिए क्या करना है, आप मिसाल के तौर पे किसी भी टाइम फ्रेम पे, मैं M15 पे हूँ, आपने जहाँ से सेशन एंड होता है ना और जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ से एक क्रॉस हेयर लेना है। और ये देखें जहाँ पे ये एंड हुआ था तो ये लास्ट इस रेड कैंडल पे एंड हुआ है। ठीक है, वो है आपका मैं आपको यहाँ से समझा देता हूँ। एक कैंडल तो ये हो गया, ये लास्ट यूएस सेशन का कैंडल था, तो लास्ट यूएस सेशन इसमें रेड कलर से शो हो रहा है। और ये देखें इसका जो ब्लॉक है, अब ये एक ब्लॉक जो है ये 15 मिनट का है, 15 मिनट का, क्योंकि टाइम फ्रेम वो चल रहा है। जब आप टाइम फ्रेम M30 करेंगे तो उसका वो एक 30 मिनट का ब्लॉक बना देगा इधर। ठीक है, इसी तरह सिडनी का सेशन आ रहा है, तो ये देखें ये थोड़ा सा गैप भी है इसके अंदर, तो सिडनी यहां से स्टार्ट हुआ तो उसने सिडनी को शो कर दिया। ठीक हो गया। तो ये जो चीज़ है, अब आप यहां से इस पे आ जाएं, क्या कहते हैं, आ, एक मिनट, क्रॉस हेयर पे, ये क्रॉस हेयर से एक्यूरेट, ये देखें यहाँ पे क्लोज हुआ, उसके बाद मार्केट का गैप आया और गैप सिडनी स्टार्ट हो गया। तो ये हमें एक थोड़ी सी रहनुमाई करता है कि टाइम सेशन क्या चल रहा है। उसके अब मुख्तलिफ लोगों के पास मुख्तलिफ टाइम की स्ट्रेटजीज भी हैं, तो वो उससे मुताबिक भी चलते हैं। यहाँ पे देखें तो जैसे सिडनी खत्म हो रहा है तो अब यहाँ लंदन आ रहा है। अब हम लंदन के पॉइंट्स को नोट कर लेते हैं, किस किस टाइम पे कैसे कैसे फर्क आया। जैसे ही लंदन इंगेज हुआ सिडनी के टाइम के साथ ही, क्योंकि असल में सिडनी और लंदन तकरीबन साथ साथ हो जाते हैं, और फिर जब लंदन ऑफ हो रहा होता है तो सॉरी टोक्यो जब ऑफ हो रहा होता है, ये येलो टोक्यो है, ये लंदन नहीं है। ठीक है, ये सिडनी है, ये सिडनी है ब्लू वाला। ठीक है, अच्छा ये जो येलो वाला है ये टोक्यो है। ठीक है, ये टोक्यो सेशन है आपका, और ये वाला लंदन स्टार्ट हो रहा है। ठीक है जी, ठीक है, और लंदन के साथ ही आपका जो है यूएस सेशन जो है वो रेड वाला है, ये यूएस सेशन आ गया। ठीक है जी। अब आप नोट करें तो ये, क्योंकि टाइम सेशन एक वक्त में दो एक्सचेंज भी चल रहे होते हैं, एक अकेला, अब इस पोर्शन तक तो ये एक अकेला सेशन चला, उसके बाद टोक्यो आ गया बीच में। अब जैसे टोक्यो आया, टोक्यो जैसे ही हटा तो वो यहाँ हटा, अब टोक्यो यहाँ पे अकेला पड़ा, मगर यहाँ पे देखा जाए तो इस पोर्शन पे आके टोक्यो के साथ साथ लंदन भी आ गया। अब हम इन्हीं पॉइंट्स को उठा लेते हैं, इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर हम क्रॉस हेयर लेते हैं। आप नोट करें कि यहाँ से सिडनी स्टार्ट हुआ, जैसे ही आया सिडनी इस पॉइंट पे, जैसे टोक्यो एंटर हुआ, तो अब आप यहाँ से तकरीबन देखेंगे एकदम कैंडल में तकरीबन 11 पिप का फर्क आ गया, कैंडल का साइज बढ़ गया क्योंकि एक्सचेंज डबल हो गया। अब उसके बाद ये एक्सचेंज चलता रहा चलता रहा, यहाँ पे जैसे ही सिडनी ऑफ हुआ है तो आप देखें एकदम स्पाइक आई है, यहाँ पे स्पाइक आई है, इस जगह पे इस कैंडल पे से स्पाइक्स ली हैं, चेंज ओवर लिया है। जैसे ही चेंज ओवर लिया यहाँ पे, अब ये जो पोर्शन था स्पाइक्स वाला, ये अकेला टोक्यो चल रहा है। टोक्यो के बाद जैसे ही लंदन एंटर हुआ है, लंदन ने मार्केट को नीचे गिरा दिया, और उसके बाद मार्केट गिरी, जैसे ही टोक्यो बिल्कुल ही हट गया, आप देखें इस वाली कैंडल पे, उसके बाद एक यहाँ पे हैमर बना, हैमर के बनते ही मार्केट फिर नीचे आ गई, और अब लंदन चल रहा है, सो ऑन। इसी तरह यहाँ पे यूएस सेशन आप देखें तो अगर ये पीछे हम आ जाएं तो जब टोक्यो जैसे ही टोक्यो सिडनी से हटा था तो स्पाइक्स आना शुरू हुई, यानी कि कैंडल अप एंड डाउन रेंज कर जाती है, और बहुत से लोग इस रेंजिंग के अंदर भी काम करते हैं। हर बंदे ने अपनी अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाई हुई है, उसको कुछ पिप्स चाहिए होती हैं वो यहाँ से ले लेते हैं। अब यहाँ से जब लंदन चलना शुरू हुआ ग्रीन में चलते चलते लंदन में ही चेंज ओवर आया, मार्केट थोड़ी रिटर्न हुई, और जैसे ही लंदन में ही मार्केट ने रिवर्स ले लिया तो आगे यूएस सेशन को नोट करें, जैसे ही स्टार्ट हुआ पहले एक उसने छोटा सा यहाँ पे डॉजी बनाया, और उसके बाद आप देखें मार्केट नीचे आना शुरू हो गई और तोड़ नीचे आती चली गई। अब इस वक्त जो थी मार्केट लंदन के साथ थी, लंदन के साथ साथ नीचे आई, यहाँ पे आके एक हैमर बना, हैमर के बाद मार्केट ने प्राइस को फिर उठाया, और आप नोट करें जहाँ पे लंदन ख़त्म हुआ है वो ये वाली कैंडल है, इस कैंडल पे आके अब खाली सिर्फ और सिर्फ यूएस जो था एक्सचेंज वो चलना शुरू हो गया। तो खाली जो यूएस एक्सचेंज अकेला जब पड़ा तो उसके अंदर देखें फिर मार्केट जो है वो एकदम से ऊपर की तरफ चली गई, फिर नीचे आई और फिर ये बैलेंस हो गई। तो ये टाइम सेशंस हैं।
हमें अकेला यूएस सेशन कितना टाइम देता है, हमें अगर दोनों मिलके काम करें तो कितना पिप्स दे देते हैं, ये सारी वर्किंग जो है वो यहाँ पे। अब जैसा लंदन अभी चल रहा है, लेकिन लंदन के साथ साथ अभी यूएस सेशन स्टार्ट होगा। हमारे यहाँ तकरीबन इस वक्त जो है 5:21 हो रहे हैं। तो एक एक बॉक्स को आप गिन सकते हैं, इनको काउंट करें तो ये इस वक्त M15 के मुताबिक 15 मिनट हैं। तो यानी कि 4 बॉक्सेस मिलके 1 घंटा बनते हैं। ठीक है, तो इस तरह करके आप इसको यूज़ कर सकते हैं और ये बड़ा अच्छा इंडिकेटर है। डाउनलोड पे आपको मिल जाएगा ब्लॉगर पे। ब्लॉगर का जो मेरा एड्रेस है वो मेरे यूट्यूब पे भी मौजूद है। उसका जो मेन बैनर है उसके कॉर्नर पे देखें तो ब्लॉगर का आइकन है, आप उसको लिंक करके आप उससे उस वेबसाइट को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप इसको डाउनलोड ईजिली कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा ट्यूटोरियल भी था और इंडिकेटर के अगर देखा जाए तो एक इंडिकेटर भी है, मगर ये बहुत रहनुमाई करता है। मतलब इसका कोई काम नहीं है, लेकिन ये आपको सिर्फ और सिर्फ एक काम क्विक कर देता है कि आपके साथ एक चीज़ जुड़ी हुई है। अगर आपको अलग से देखना पड़ता है, पहले आप वेबसाइट पे जाते हैं, वहाँ पे जाके उसको आप लॉगिन करके ढूंढते हैं कि अभी हमारा इस वक्त पाकिस्तान में क्या सेशन का टाइम का डिफरेंस आ रहा होगा। ये सब कुछ इजी करके इसने बहुत ही इजी यहाँ पे पूरी टाइमिंग दे दी। सिडनी टाइम मेरे यहाँ रात को 3 बजे शुरू हो रही है। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि मैं अब आपको ज़रा इंपॉर्टेंट बात बता दूं। ये जो 3 बजे हैं, ये अभी गर्मियों में इनका डे लाइट सेविंग आता है। जब डे लाइट सेविंग आएगा तो ये डे लाइट सेविंग पे जो मैंने इसको 2 किया हुआ है उसको मैं सेटिंग में जाके 1 कर दूंगा। ये डे लाइट सेविंग का है कि डे लाइट सेविंग की वजह से अभी ये 3 बजे हो रहा है। जब आप उसको 1 करेंगे तो यहाँ पे 3 बजे की जगह फिर आपका सिडनी जो उठेगा वो उठेगा रात को 2 बजे। ठीक है, ये होगा गर्मियों में, सॉरी रात को 2 बजे, 2 बजे रात को स्टार्ट होगा और ये होगा गर्मियों में। तो ये विंटर का होता है और समर का इनका एक हिसाब किताब होता है, तो उसकी वजह से है। तो ये आपका विंटर में आ गया। ठीक है, और ये आपका आ गया टाइम समर का। तो समर के अंदर जब आपके मेरे ख्याल शायद फरवरी के एंड में या मार्च के शुरू में ये इस तरह इनकी बाकायदा न्यूज़ भी आती है। फॉरेक्स फैक्ट्री न्यूज़ के अंदर भी बाकायदा डे लाइट सेविंग का आ जाता है कि अब टाइम एक्सचेंज के जो टाइम्स हैं वो चेंज हो रहे हैं। तो ये चीज़ आती है, तो वो आप यहाँ पे इसको एंटर कर सकते हैं। जो सेटिंग हमने जो ब्रोकर की दी थी 2 पे, वो 2 की ब्रोकर की जगह 1 पे आ जाएगी। ठीक हो गया। सम टाइम कुछ ऐसे ब्रोकर्स हैं जिनमें आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, जिसका मिसाल है सेटिंग। तो आपने सेटिंग मिलाना मैंने आपको बता दिया। अगर आपको नहीं पता तो बहुत इजी है, आप 4 पे अगर करते हैं तो आपने क्रॉस हेयर से चेक करना है कि इसका डिफरेंस किधर आ रहा है। ये बिल्कुल एक्यूरेट इस पे आना चाहिए, ये चीज़ बिल्कुल एक्यूरेट। और जो आपका जो ये वाला जो गैप वाला जो कैंडल है, जो सेकंड कैंडल है, वो बिल्कुल एक्यूरेट आना चाहिए नीचे यूएस सेशन में। इसका मतलब आपने टाइम सेटिंग बिल्कुल सही उठा ली है। बाकी सेटिंग कोडिंग हुई भी है, इसकी बाकायदा MQL4 की जो फाइल है उसके अंदर पूरी कोडिंग हुई भी है। ये 2 फाइल्स हैं जिनमें से एक फाइल .ex4 की है और एक MQL4 की है। 2 फाइल्स हैं, ये आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो इससे आपको जो है ये सेशन टाइमिंग का जो मसला है वो हल हो जाएगा। तो ये बड़ी एक इम्प्रूवमेंट भी होगी आपकी ट्रेडिंग में। अगर ये नीचे थोड़ी सी जगह लेता है, अगर आप चाहें तो इसको यहाँ से सेट कर सकते हैं, इसको आप छोटा कर सकते हैं। इसको ऐसे करके आप यहाँ से इसको ऐसे कर लीजिए, ये बहुत जगह मिल गई आपको। तो ये आप पे डिपेंड करता है आपने कितना रखना है चार्ट को और क्या है वो आप उसके हिसाब से अपनी सेशन की जो सेटिंग्स हैं वो कर लें। तो ये आपको बहुत रहनुमाई करेगा और उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए इंडिकेटर के साथ। और जो क्रैश कोर्स चल रहा है उर्दू का, ये वो लोग जो आप इस वीडियो को देख रहे हो, उर्दू के लिए ख़ास तौर पे फ्री में एक क्रैश कोर्स मैंने बनाया है जो कि इंशाल्लाह ताला आपका ट्रेडिंग स्टाइल बिल्कुल बदल के रख देगा। और अल्लाह का शुक्र है कि जितने लोगों ने भी उसको ज्वाइन किया है वो इस वक्त मेरे साथ मेरे हैंग आउट ग्रुप के अंदर हैं और वो खुद इस बात को मानते हैं कि हाँ इसमें फ़र्क आ रहा है और इंशाल्लाह भी बहुत फ़र्क आएगा। तो आपका जो ट्रेडिंग जो स्टाइल जो बिगड़ गया है, जो आपने यहाँ पे यूट्यूब पे देखें बहुत सारी वीडियोस हैं, हर बंदे का अपना एक ज़ेन है, अपना एक अंदाज़ है, उसकी वजह से जो डिस्टर्ब हो गया है तो आप कॉम्प्लिकेट हो चुके हैं। उस कॉम्प्लिकेशन से आपको बाहर निकालना है और आपको फॉरेक्स की जो रियल दुनिया है कि वहाँ किस तरह से काम होता है वो दिखाना है। तो सिर्फ यही मकसद है। और ये इंडिकेटर की जो वीडियो है इंशाल्लाह ताला ये भी आपको बहुत काम देगी। और डाउनलोड के लिए आप मेरे ब्लॉगर पे चलिएगा जिसका नाम है क्या कहते हैं HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल और आगे सिक्योर, उसके बाद कॉलन आपने 2 ब्रैकेट देने हैं और साथ में उसके बाद aukfx.blogspot.com। तो उसके अंदर आप जब चले जाएंगे तो वहाँ से आपको ये आराम से डाउनलोड हो जाएगा। सही है, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।